गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और सुबह हो गई है और आज हमारा आई थिंक इस ट्रिप का 22वां दिन है, डे 22। और नहीं 24 तो नहीं है, बिकॉज 18 डेज़ बचे हैं तो 22 ही होगा। सो आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद, गुजरात का सबसे बड़ा शहर। यहाँ से हम जा रहे हैं पावन श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारकाधीश, द्वारका। लगभग 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। टाइम गूगल 7 घंटा बता रहा है, लगा लीजिए 1 घंटा खाएंगे पिएंगे लंच वंच करेंगे तो 8 घंटा लग जाएगा। अभी हम निकले ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास। सो अपने को उम्मीद है कि 7-8 बजे तक अपन द्वारका में होंगे। आज जो प्लान था, पहले था कि अगर जल्दी चले गए तो शायद टेम्पल आज ही चले जाएंगे। अब जल्दी नहीं हुआ तो अब टेम्पल कल ही जाएंगे, बिकॉज लेट हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। आज जाके बस थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेंगे, पता कर लेंगे होटल में कि टेम्पल जाने के लिए क्या है। बिकॉज ये जो इस बार हमने होटल लिया थोड़ा दूर है टेम्पल से, 10-11 किलोमीटर। पिछली बार जब हम गए थे वो हमारा एकदम पास में था तो हम वॉकिंग चले गए थे टेम्पल। इस बार थोड़ा दूर है, सो देखेंगे। सामने आप देख सकते हैं हम अभी अहमदाबाद शहर से निकल रहे हैं। अगर रूट की बात करें तो आई थिंक इसके बाद थोड़ा बड़ा शहर राजकोट आएगा। राजकोट के बाद कोई बहुत बड़ा शहर नहीं आएगा। छोटे छोटे शहरों को पार करते हुए अपन, नहीं सूरत इस रूट पे नहीं आएगा, वो वडोदरा वाले पे आया था, वो जब हम रिटर्न करेंगे तब आएगा। नोवोटेल भी दिख गया, जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट ये हमने होटल बैकअप में बुक किया हुआ था नोवोटेल। जब हमें यहाँ बुकिंग नहीं मिल रही थी उस होटल पे, तो हमने ये बैकअप में रखा हुआ था। ये दिख गया, ये भी इसी होटल से पास में ही है। अगर यहाँ नहीं रुकते तो हम यहाँ रुकते। यहाँ पे भी ठीक ठाक रेट मिल रहा था अपने को। 2 दिन का विद डिनर 15,000 था, विदाउट डिनर 12,000 था। तो हमने विद डिनर वाला रेट ब्लॉक किया हुआ था, बट फिर हमने कैंसिल कर दिया जब हमें यहाँ बुकिंग मिली। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। 2-3 ज़रूरी काम है आज। एक शीशा साफ़ करना है, एक पानी की बोतल हमारी खाली है 20 लीटर की, उसको भरवाना है। गाड़ी में डीजल डलवाना है, डीजल भी ऑलमोस्ट खाली है, बस 50 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अब जो भी बड़ा पंप दिखेगा उधर डीजल भराएंगे और ATM से कैश भी निकालना है। सो आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रास्ते में करते कुराते जाएंगे। और ये हम अब थोड़ा थोड़ा अहमदाबाद के आउटर पे आ गए हैं। अपने को डीज़ल भराना है मेन काम तो, बट कोई कंपनी ओन्ड पंप नहीं दिख रहा और अपनी रेंज लगभग 30-40 किलोमीटर्स रह गई है। एक BP तो दिख रहा है मुझे आगे, बट ये कंपनी ओन्ड नहीं है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर कहीं मिल जाए कोई कंपनी ओन्ड तो भरा लेंगे, अदरवाइज़ लास्ट में जो मिलेगा उससे भरा लेंगे। जामनगर साइड तो बहुत मिलते हैं पंप कंपनी ओन्ड, इधर इतने हैं नहीं। ये इधर 1-2 पंप दिखे अपने को। इधर जियो BP है, यहाँ पेट्रोल डीजल पे 1 रुपये की छूट लिखी है, बट मैं इससे लालच में नहीं आऊँगा। मुझे आगे स्वागत का पंप दिख गया है, स्वागत बोले तो इंडियन ऑयल का कंपनी ओन्ड पंप दिख गया है, तो मैंने इसलिए गाड़ी काट ली है यहीं सर्विस लेन में कि उस पर जाके डीजल भरा लेंगे करके। वहाँ अब 1 रुपये सस्ता तो नहीं होगा, बट ठीक है, अपने को 1 रुपये बचा के क्या करना, कितना ही चले जाएगा, 40 लीटर ही चले जाएगा, 40 रुपये ही बचेगा। स्वागत में ये है कि क्वालिटी पे भरोसा रहेगा, कंपनी ओन्ड पंप है। वैसे तो मुझे BP पसंद है, सबसे बढ़िया तो BP है, बट अभी मेरे उसमें डीजल कम है गाड़ी में। 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रेंज है, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं इधर सीधा आ गया। आप देख सकते हैं बड़ा सा पंप है, स्वागत लिखा है। स्वागत कंपनी ओन्ड पंप होता है, ये कंपनी ओन्ड ब्रांड है इनका, इंडियन ऑयल वालों का। चलिए डीजल भराते हैं फिर चलते हैं। ये इधर मेरे को डीजल भराना था, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। मैं डीजल भराने आया, वो कह रहे हैं अभी जस्ट टैंक खाली हुआ है, मतलब टैंकर आया डीजल का। तो ये इसमें टाइम लगेगा 15-20 मिनट आने में। वो कह रहे हैं कि ग्रीन डीजल है अभी, ग्रीन डीजल भरवा लो, भरवाना है। तो मैंने पूछा क्या फ़र्क है, उसने बोला 3 रुपये महंगा होगा, बेटर होता है। तो मैंने बोला यार अब क्या ही कर सकते हैं, भरा लेंगे। 40 लीटर में 3 लीटर बोले तो 120 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, देखते हैं। ये इधर ग्रीन डीजल बोला, नॉर्मल डीजल अभी मतलब अभी जस्ट ट्रक आया है तो उसमें टाइम लगेगा 15 मिनट, तो हम ये भरा रहे हैं। इसका 3 रुपये महंगा रेट होता है बोला, बट डेंसिटी वगैरह सही है, यही 820 से ऊपर होनी चाहिए, 831 है, मतलब डीजल सही है। और ये कंपनी ओन्ड पंप है, तो हम भी देखते हैं क्या फ़र्क आएगा, कुछ एवरेज में फ़र्क आता है क्या। बट ये मैंने पहली बार देखा है ग्रीन डीजल, एक्स्ट्रा ग्रीन करके लिखा है। ये 41 लीटर्स गया अपनी गाड़ी में, लगभग लास्ट पे ही था। 45 लीटर का टैंक होता है, लगभग लास्ट में ही था। 3,332 रुपये। और ये अपन ने भरा लिया डीज़ल, अपना गया 3,900 कुछ का गया जो आपने देखा। अभी मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि एक्स्ट्रा ग्रीन होता क्या है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे पेट्रोल में तो 95 आता है, मुझे पता है महंगा वाला। एक्स्ट्रा ग्रीन क्या है मुझे नहीं पता, अभी गूगल करूँगा मैं भी। मैंने कभी भराया भी नहीं था ये, मैंने फ़र्स्ट टाइम भराया। मैं नॉर्मली भराता हूँ हमेशा,
पहली बार मैंने भरा है बिकॉज ऑप्शन नहीं था। अब क्या है कि अब आगे डीजल की चिंता नहीं है बिकॉज अपन द्वारका तक अब आराम से पहुंच जाएंगे। द्वारका से वहाँ जाते हुए, सोमनाथ जाते हुए हाईवे में है पंप अच्छे खासे, और वहाँ से जब निकलेंगे तो वैसे भी कहीं ना कहीं हम जामनगर तो क्रॉस करेंगे, जामनगर के वहाँ तो पंप होते हैं। सो अब आगे की दिक्कत नहीं है, बस आज ही का मुझे ये वाला सेक्शन ही नहीं पता बिकॉज मैं कभी अहमदाबाद से द्वारका नहीं गया या अहमदाबाद से सोमनाथ नहीं गया। मैं सोमनाथ एक बार गया था बट टैक्सी में गया था, खुद गाड़ी चला के नहीं गया, तो ये वाला थोड़ा सा मेरे लिए अननोन रूट है। तो इधर मुझे पंप का पता नहीं, तो जो मुझे कंपनी ओन दिखा मैंने भरा लिया, कोई नहीं, 3 रुपये एक्स्ट्रा भी लगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे तो अब काफ़ी पंप आएंगे, मतलब कल से जो रूट है उस पर तो मुझे पंप्स पता है, सो कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब हमने अच्छे से भरा लिया, अब 422 किलोमीटर रह गए, अब टेंशन फ्री होके जाएंगे द्वारका। ये मैंने गूगल कर लिया है कि एक्स्ट्रा ग्रीन क्या होता है, तो इसमें कई बेनिफिट्स बता रहे हैं, अब ये मुझे नहीं पता। पहले तो कह रहे हैं कि इकॉनमी बेटर आती है, 6% हायर आती है, तो 6% में आप लगा लो कि अगर आप वैसे नॉर्मल डीजल पे अगर आप 4 लीटर पे 60 किलोमीटर चले तो इस पे आप 4 लीटर पे लगभग 63 चल लोगे, मतलब 6% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आएगी। पहला ये है। दूसरा ये है कि ये एक्स्ट्रा ग्रीन होता है तो पोल्यूशन भी कम करता है, कार्बन एमिशन कम करता है, कंबशन एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, मतलब जलता ये ज़्यादा है, इसीलिए एफिशिएंसी मतलब आई थिंक बेटर आती है। रिड्यूस नॉइज़, शोर भी कम करता है, जैसे डीजल इंजन काफ़ी शोर करता है जब गाड़ी चलती है कंपेयर टू पेट्रोल से, नॉइज़ भी कम करता है। लोअर एमिशन, पार्टिकुलेट मैटर, जो डीजल पार्टिकुलेट मैटर डीपीएफ वगैरह होता है तो ये कम सूट निकालता है, कम एक्यूमुलेट करता है, तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इंडियन ऑयल ने जो लिखे हैं। अब कितने सही हैं कितने गलत हैं मुझे नहीं पता। क्या मैं ये रेगुलरली भराऊंगा? नहीं, मैं नॉर्मल ही भराऊंगा। आज मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने भराया। आप में से कोई यूज़ करता है तो आप हमें कॉमेंट्स में बताइए, अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो तो ये सारे बेनिफिट्स दिखे हैं क्या आपको? मैंने कभी यूज़ नहीं करा तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ इंडियन ऑयल यही कहता है कि ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। हाईवे बहुत अच्छे होते हैं, बट इस ट्रिप में गुजरात के हाईवे उतने मज़ेदार नहीं है, मतलब अभी भी अच्छे हैं बट वैसे नहीं है जैसे पहले थे। पता नहीं क्यों, देखिए आप जैम में भी हमें थोड़ा फंसना पड़ रहा है। ऐसा मेरे साथ पहले कभी गुजरात में ड्राइविंग करते हुए नहीं हुआ है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया है तो ये सब दोबारा रिपेयर कर रहे हैं, नया बना रहे हैं, इसलिए ऐसा है। अदरवाइज़ गुजरात मुझे ऐसा याद है कि जब मैं सबसे पहले आया था तब ट्रैफिक नहीं होता था, रोडें बहुत अच्छी होती थी, मतलब इन्होंने इतना 20 साल आगे का सोच के रोडें बहुत सही बनाई हुई थी। बट इस बार तो जहाँ देखो जैम ही मिल रहा है अपने को, पता नहीं क्या कारण है। चलिए जो भी है, हाँ फाइनली अपन निकल गए हैं यहाँ से। इस जैम में लगभग 10-12 मिनट फंसे थे अपन। अच्छा, पुलिस वाले तो हैं बेचारे, मेहनत तो कर रहे हैं वो भी ट्रैफिक निकालने की, ट्रैफिक ही ज़्यादा है। चलिए, ये शीशा गंदा हो गया। वैसे गाड़ी तो हमने उस दिन धुलाई थी जिस दिन हम कोटा जा रहे थे, गाड़ी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा भी गंदी नहीं है। इसको दोबारा धुलाएंगे जब अपन वहाँ से वडोदरा से निकलेंगे, तब धुलाएंगे दोबारा। आज धुलाने वाले दिखे बट सब बिज़ी दिख रहे थे। बट शीशा साफ़ कर लेते हैं, शीशा साफ़ नहीं होता तो अपने को चलाने में भी मज़ा नहीं आता, वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा अच्छे से शीशा चमका लेते हैं। हल्का 5 मिनट लगेगा। गाड़ी मैंने ऑन छोड़ी हुई है बिकॉज़ बहुत गर्मी है, बेबी अंदर ही है और यहाँ कहीं शेड मिली नहीं। मैं देख रहा था कहीं शेड होती तो रोक के शीशा साफ़ करता, शेड मिली नहीं। चलिए करते हैं फिर निकलते हैं। वैसे 42 किलोमीटर्स चल चुके हैं। कोई बोर्ड आ रहा है इधर, ये बोल रहा है कि बागोदारा आगे है 18 किलोमीटर। वडोदरा नहीं है, बागोदारा है, बगोदरा, वडोदरा नहीं है, बगोदरा। हाँ, राजकोट 177 है। आई थिंक हम राजकोट के आउटर से ही निकलेंगे बिकॉज़ अपने को सीधा 164 जाना है, तो हम राजकोट के काफ़ी पास कहीं से निकलेंगे। आई थिंक जो रास्ता है वही राजकोट बाइक पास करते हुए निकलता है। शीशा मैंने चमका लिया, आप देख सकते हैं, अब आपको साफ दिखेगा। थोड़े थोड़े डॉट्स हैं, बट ये एक्चुअली डॉट्स क्या हैं कि ये चिप्स हैं, मतलब जब सामने कोई ट्रक व्रक चलता है उसके टायर घूमते हैं तो पत्थर फेंकता है छोटे छोटे पीछे, तो ये सब छोटे छोटे दाग मैं वही देख रहा था, ये सारे चिप्स हैं और काफ़ी हो गए। ये शीशा भी 8-10 महीने पहले चेंज हुआ था, तब नहीं थे। अब पिछले अब चल भी गई है, उसके बाद 30-40 हज़ार किलोमीटर, उसमें काफ़ी सारे चिप्स लग गए। बट इसका कोई इलाज नहीं है। अब कभी फ्यूचर में शीशा चेंज होगा तो ये जाएंगे, अदरवाइज़ रहेंगे। और ये आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। अब ये तो फ्री है लग रहा है ना? हाँ, कोई नहीं, ये तो फ्री है। ये तो ट्रकों के लिए भी फ्री है। कई जगह क्या होता है गुजरात में कि
गाड़ियों के लिए फ्री होता है, बट जो ट्रक वगैरह होते हैं उनको पैसे देना होता है। स्पेशली ये उस साइड देखा है मैंने, जामनगर साइड बड़ा है ये, जहाँ रिलायंस का दबदबा वाला एरिया है ना, जहाँ उनका सबसे बड़ा रिफाइनरी है दुनिया का, उसके आसपास ऐसा काफ़ी, आई थिंक वहाँ रिलायंस ने फ्री करा हुआ है, ऐसे कुछ बोलते हैं लोग। सो उधर गाड़ियों का नहीं लगता, बट बड़े बड़े ट्रक व्रक थोड़ा रुकते हैं। क्या हिसाब है मुझे भी नहीं पता, बट गुजरात में काफ़ी जगह हैं जहाँ गाड़ियों का नहीं लगता, बाकी बड़े कमर्शियल व्हीकल्स का लगता है। सो चलिए चलते हैं अपन। इधर था BP का कंपनी ओन्ड पंप। अगर मैं अहमदाबाद से कितना आया, 46 आया मैं अपने होटल से, मतलब मेरी गाड़ी आ जाती यहाँ तक, इतना डीजल था तो यहाँ था। चलिए कोई नहीं, पहली बार है, पता नहीं होता, रिस्क काहे को ले बोल के मैंने भरा लिया। इधर BP घर था, वैसे ये मेरा फेवरेट है, सबसे अच्छी एवरेज तो इसी की आती है, बट चलिए कोई नहीं, अब भरा लिया तो भरा लिया, इतना क्या सोचना। अगली बार के लिए याद रखेंगे कि इधर BP घर है, इस हाईवे पे जो जा रहा है अहमदाबाद से राजकोट की ओर और फिर आगे द्वारका। ये इधर एक और बोर्ड आया, राजकोट है 166 इधर से। अब हाईवे सही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और टाइम भी अब ठीक बता रहा है। अब 400 किलोमीटर के लिए 6 घंटे बता रहा है, विच इज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 65 to 70। तो मतलब आगे रोड मोटा मोटी सही है, थोड़ा राजकोट के आई थिंक उस पर बाईपास पे थोड़ा टाइम लगेगा, बट मोटा मोटी रोड अब आई थिंक ठीक होगी। अभी कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ, एक क्या हुआ, मेरे सामने एक ओमनी वाला था, उसने बड़ा गंदा कट मारा। लकीली मैंने ब्रेक मार ली, वो था क्या, आगे उसके आगे पानी था, तो वो एकदम से ऐसे आ गया, मतलब मैं यूँ जा रहा था, वो एकदम मेरे इधर आ गया, तो मैं धीरे स्पीड में कंट्रोल कर लिया, बट मेरा दिमाग खराब हुआ। तो मैं उसके पास गया और मैंने हॉर्न मारा, मैं बोला क्या कर रहा है, हंसने लग गया वो। मैं कहा क्या बोलूँ यार मैं इससे, हंसने लग गया, फिर मैं भी आगे निकल गया। बट हाँ, जैसे दिल्ली हरियाणा साइड हम सुनते हैं रोड रीच के इंसिडेंट्स, बट हाँ अब मारा कट उसने गलत था, बट वो अब ऐसे वो हंस के वो कर रहा था। मैं कहा इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैंने उससे यही बोला, मैं कहा क्या करा भाई तूने, ऐसे आया तू, मतलब ऑब्वियसली आवाज़ तो नहीं गई होगी, मैंने यूँ करा, तो हंसने लग गया। मैं कहा चलो फिर, वैसे मेरा भी कोई प्लान नहीं था उससे ज़्यादा कुछ वो करने का, मेरा बस ये था कि भाई क्यों मार रहा है ऐसे, कट मत मार। ये काफ़ी जगह के नाम हैं इस कट पे, राजकोट, कांडला तो मैंने सुना है, कांडला पोर्ट सुना है मैंने कि बहुत बड़ा पोर्ट है यहाँ, राजकोट भी बड़ा शहर है, पोरबंदर भी बड़ा शहर है, उस साइड अपन जाएंगे। इस पर लिखा है वेलकम टू बगोदरा टोल प्लाजा। अच्छा ये बगोदरा टोल प्लाजा है, मोबाइल ऑफ सीट बेल्ट ऑन करके इस पर लिखा है। सो चलिए चलते हैं आगे। हमारे लिए। और ये गुजरात पे दूसरा तीसरा मैंने देखा कि टोल प्लाजा बना हुआ है बट टोल कलेक्ट नहीं हो रहा। सो अब इसका कारण तो मुझे पता नहीं, बट मैं गेस मार रहा हूँ कि शायद जब ये रोड नहीं बनी थी तब टोल प्लाजा बनाया होगा, अब शायद रोड की कॉस्ट रिकवर हो गई है, मतलब जितना खर्चा आया था, तो अब ये टोल कलेक्ट नहीं कर रहे। जब फ्यूचर में रोड ठीक करेंगे या चौड़ी करेंगे उसके बाद आई थिंक दोबारा ये टोल प्लाज़ा चालू करेंगे और कलेक्ट करना शुरू करेंगे शायद, ये मेरा गैस है। बिकॉज ये दूसरा ऐसा टोल प्लाज़ा है जहाँ किसी का भी टोल नहीं कट रहा, ना ट्रक का ना हमारा, सब सीधा सीधा गए हैं, बट बना हुआ है, तो मतलब किसी ज़माने में तो लेते थे टोल। ये 1.5-2 किलोमीटर लंबा पुल है, हम काफ़ी टाइम से क्रॉस कर रहे हैं, बट ये कोई नदी नहीं है और लिखा भी नहीं है ऐसा कि कोई नदी है गूगल पे, बट कहीं से कुछ पानी आ रहा है। अब ये पता नहीं समुंदर का पानी बैक मार के आया है, इतना बैक तो नहीं मारा होगा, ये तो काफ़ी अंदर है समुंदर से, बट पता नहीं कुछ है, ये मार्शी एरिया टाइप है। अभी अपन अहमदाबाद से 66 किलोमीटर्स हो गया अपने को अपने होटल से, तो लगभग लगा लीजिए अहमदाबाद से 60 किलोमीटर्स बाहर आए, द्वारका की साइड जा रहे हैं। अगर आप लोगों को पता है ये क्या है एरिया तो कमेंट्स में हमें इसका नाम बताइए। कोई कैनल सी भी दिखा रहा है बट सूखा है, इतना बड़ा तो अब कोई नदी वदी तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, इतना लंबा ब्रिज है इस पर, और दोनों से एक साइड नया ब्रिज बन रहा है, इधर जाने वाला ऑलरेडी बना हुआ है। तो कुछ इंटरेस्टिंग सा है ये, बट क्या है मुझे भी नहीं पता। और ये आप हमारा मीटर देखो, आज की ताज़ा खबर ये है कि अपन 100 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से, और लगभग 2 घंटे लगे अपने को ये 100 किलोमीटर कवर करने के लिए। पहले 40 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर से ज़्यादा लगा, 1 आवर 15 मिनट्स टाइप लगा, और फिर ऑब्वियसली हाईवे अच्छा हो गया तो अपने को कम टाइम लगा। शीतल आइसक्रीम का बोर्ड देखा मुझे, शीतल की आइसक्रीम खानी है, पिछली बार भी मिस हो गई थी, पिछली बार बहुत बोर्ड देखे थे, एक दुकान में मैं गया जहाँ बोर्ड था बट वहाँ शीतल की आइसक्रीम नहीं थी, तो इस बार ट्राई करेंगे। ये कोई इधर का ही ब्रांड है, मैंने और कहीं नहीं देखा, बट इधर काफ़ी बोर्ड देखे, इधर काफ़ी है, शीतल है,
नहीं, अमूल तो बड़ा है, हैवमोर बड़ा है, वाडीलाल बड़ा है, हॉक्को, एक हॉक्को भी दिखा अपने को, अहमदाबाद में काफ़ी था हॉक्को, वो भी बड़ा लग रहा था। और भी 2-4 देखे यार मैंने, पारस, ऐसे ऐसे कुछ 3-4 देखे। काफ़ी दूध और आइसक्रीम के ब्रांड हैं। चलिए, गर्मी का टाइम भी है। इधर बहुत बड़ा ढाबा है यार, क्या गाड़ियाँ रुकी हैं, 100-150 गाड़ी रुकी है इस ऑनेस्ट ढाबे पे। अपन भी रुके क्या? बट अपने को तो भूख नहीं है अभी। ऐसे आगे मिलेगा 1-1:30 बजे तो रुकेंगे। वैसे टाइम तो हो गया 12:45। ये तो बहुत बड़ा है, बड़ा ढाबा है, बड़ा। ये ब्लूबेरी खा रहे हो, अहमदाबाद में लिया था रिलायंस स्टोर से। आम बड़े सही निकले अहमदाबाद में जो लिए थे। अभी खाए नहीं है, मीठे पता नहीं कितने हैं, बट एकदम कच्चे थे, फ्रेश थे, अभी पक रहे हैं नेचुरली। तो हमने 2 दिन पहले लिए थे, अभी भी फुल्ली रेडी नहीं है खाने को। और मुझे ऐसी आम पसंद है जो मतलब कच्चे हों, बिकॉज कच्चे आम आप लोगे डब्बे में लोगे ना तो डब्बे में पिचकते भी नहीं है, और उनको आप अच्छे से रख के पकाओ तो मज़ा आता है। ये एक और आइसक्रीम देखिए इधर, मैंने इतने ब्रांड बनाए थे। मोमई, एक और बता देता हूँ आपको, मोमई। कम से कम 10-12 आइसक्रीम के ब्रांड देख चुका हूँ मैं यहाँ गुजरात में। नेशनल हाईवे 47 पे चल रहे हैं अपन। एक और टोल प्लाजा जैसा आया, बट ये चालू नहीं है। सो अभी तक सुबह से जितने भी टोल प्लाजा आए हैं, अपना कहीं पे भी अभी तक पैसा कटा नहीं है। सब इसी कंडीशन में है, या तो बन रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो सब भी बंद है। रोड ठीक है, रोड मतलब अगर टोल नहीं ले रहे उस हिसाब से रोड काफ़ी सही है। बीच बीच में तो बहुत सही स्ट्रेचेस आ रहे हैं। जैसे आप लगा लो, हमें पहले निकलने में ही ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था 30-40 किलोमीटर कवर करने के लिए। उसके बाद अभी हम 2.5 आवर्स में 150 कर चुके हैं, मतलब लगभग 1.5 आवर्स में हम 100 किलोमीटर कर चुके हैं। तो रोड अच्छी है, 60-70 की एवरेज स्पीड से आप आराम से जा सकते हो। बीच में सेक्शंस हैं जहाँ 80 की स्पीड लिमिट है, जो अच्छे हैं, और थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। सो दैट वे इज़ नॉट बैड। अभी तक हमारा कोई टोल नहीं कटा, वी आर हैप्पी। हैं 163 किलोमीटर, 163। और इधर बोर्ड है, ये कह रहा है कि राजकोट के लिए स्ट्रेट जाएं, द्वारका के लिए भी स्ट्रेट जाएं। पीछे तो सोमनाथ के बोर्ड भी थे, सोमनाथ भी स्ट्रेट बोल रहा था, बट अब सोमनाथ पिछले 10-20 किलोमीटर से नहीं दिख रहा है, या तो उसका रास्ता अलग चला गया शायद, इसलिए नहीं दिख रहा। बट हाँ, द्वारका राजकोट दोनों के लिए यही हम जा रहे हैं, द्वारका की साइड, राजकोट बाईपास करते हुए जाएंगे। ये हम राजकोट से थोड़ा पहले हैं, और इधर कोई बड़ा सा मंदिर दिख रहा है, पता नहीं कौन सा मंदिर है। देखने में तो बड़ा सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा इसी के उससे निकालेंगे, बट रास्ता बंद है, सो मेन रोड से ही निकालना पड़ेगा। बड़े अच्छे से बनाया है। क्या है, नाम पढ़ने की अगर कोशिश करें भी तो गुजराती है। परिवार जैन टेम्पल है क्या कुछ? अच्छा, जैन टेम्पल है शायद। पता नहीं, मैं गलत। हाँ, बड़ा अच्छा बनाया है, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। पार्किंग भी है अंदर। वाह, आपका स्वागत करता है। क्या स्वागत करता है? स्वागत करता है। ये व्यू देखो आप, कितना सही लग रहा है, हरा भरा है इतनी गर्मी में भी। वाह, खेत हैं, हल्के हल्के पहाड़ हैं, हरे हरे, बड़ा सुंदर। गिर इससे भी सुंदर होता है, और बारिश में तो और ज़्यादा सुंदर होता है। अभी तो हम थोड़ा गर्मी के पीक में जा रहे हैं, इस बार तो शायद पता नहीं कितना हरा भरा होगा, बट एक बार हम बारिश में आए थे, बहुत ज़्यादा सुंदर था। बड़ा स्पेशल फ्रूट है, और ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, यहीं मिलता है। थोड़ा सा मीठा होता है, सबसे कम क्वांटिटी लेंगे बस ट्राई करने के लिए। बड़ा मीठा होता है, हमने खाया था पिछली बार। से पूछा, ये फ्रूट का नाम है रायडू, और ये यहीं मिलता है। मैं पूरा भारत घुमाऊँ, कहीं और नहीं मिलता, यहीं देखा मैंने। पिछली बार भी लिया था हमने, 100 रुपये पाव बोला। पिछली बार भी ऐसे कुछ रेट था, 120 रुपये पाव बोला, 100 रुपये का ले लो बोला एक पाव, पहले वो बोला था। हाँ, छेड़ मतलब छेड़ क्या? छेड़, अच्छा सीड, हाँ अंदर सीड होता है, करेक्ट। सो यही है, 100 रुपीज़ का। मीठा होता है, मीठा बड़ा होता है। अच्छा। चलिए 100 रुपये का ले लिया। कैश भी निकालना है, आगे कहीं एटीएम भी ढूंढेंगे आज लंच करने के टाइम पे। यहाँ पे सीड भी बिक रहा है, बट हम ऊपर बोर्ड दिखाने रुके हैं। राजकोट 36 है यहाँ से, सोमनाथ 231 है। अच्छा, सोमनाथ का भी रास्ता यही है। कांडला पोर्ट इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है, वो 193 है। मोरबी 54 है, और यहाँ पे भी ये रायडू बिक रहा है। ये तो हमने ले लिया ऑलरेडी। ये सूखा हुआ भी है, काला काला, बट हमने फ्रेश वाला ही लिया है। थोड़ा सा वही खा लेंगे। 100 रुपये का लिया है, 1 पाव। दिखा दो इधर, मेरे हाथ में है 1 पाव, 250 ग्राम। यही खा रहे हैं हम, मीठा है एकदम। चलिए, ये हम इधर आके रुके हैं, वॉशरूम भी जाना था हमें, ये दिख भी गया।
4-5 गाड़ियाँ रुकी हैं, उतनी भीड़ नहीं है। एक पीछे ऐसे ही सेम ब्रांड दिखा था ऑनेस्ट, उसमें बहुत गाड़ियाँ रुकी थी, यहाँ उतनी नहीं है। पता करते हैं खाने का क्या सीन है, खाली खाली ही लग रहा है। रेस्टोरेंट तो उधर है, जाके पूछते हैं। ये हमें गाड़ी चलाते चलाते ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स हो गए थे, तो इधर हमने बायो ब्रेक ले लिया। हमारा खाने का भी मन था, बट इधर काठियावाड़ी खाना नहीं है, मतलब गुजराती खाना नहीं है, पंजाबी थाली है अवेलेबल बस। अब वो तो क्या ही खाएं, पंजाबी थाली यहाँ अच्छी नहीं होगी गुजरात में। मैंने पहले पिछली ट्रिप में 2 बार खाया था, दोनों बार बड़ा दिल दुखा था खाने के बाद तो वो गलती मैं इस बार नहीं करूँगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं काठियावाड़ी थाली मिल जाएगी तो खा लेंगे, नहीं मिलेगी तो फिर कुछ सैंडविच वैंडविच देख लेंगे। यहाँ पे सैंडविच तो है, बट बीबी कह रही है कि थोड़ा आगे चलो, क्या पता काठियावाड़ी थाली मिल जाए, छाछ वाछ तो पी लेंगे। ये राजकोट के यहाँ की पहाड़ियाँ बड़ी सुंदर लगती हैं। पिछली बार भी मुझे याद, मैं आया था तो मुझे यही याद है कि राजकोट के पास, बाईपास के पास ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ आती हैं, और इसके बाद फिर राजकोट बाईपास आता है और फिर हम आगे निकल जाते हैं। आज भी उतना ही सुंदर लग रहा है, बारिश में और अच्छा लगता होगा। अभी हम तलाश में हैं काठियावाड़ी थाली के, देखते हैं आज मिलेगी या नहीं मिलेगी। बड़ा सा बोर्ड आता है राजकोट सिटी पुलिस, मैं इसे ढूंढ ही रहा था, मुझे याद ही आ रहा था पिछली ट्रिप से। मुझे लगा ये राजकोट सिटी ट्रैफिक पुलिस लिखा होता है, बट ये एक्चुअली राजकोट सिटी पुलिस ही लिखा होता है। पिछली बार का मुझे यही याद है। अब ये पहाड़ पार करके आई थिंक राजकोट एयरपोर्ट का भी कट आता है, और राजकोट शहर का भी सीधा रास्ता आ जाता है। इसी के बाद कहीं राजकोट एयरपोर्ट का कट आता है, मुझे वही याद है कि ये आता है, इसके बाद राजकोट एयरपोर्ट का कहीं पे कट दिखता है। पिछली ट्रिप से मुझे वही याद आ रहा है। अब खाने का मुझे डाउट हो रहा है कि बिकॉज़ इसके आगे मुझे पता नहीं, लास्ट टाइम कुछ मिला था नहीं मिला था, आई थिंक शायद नहीं मिला था, बट फिर भी ट्राई करेंगे, ढूंढेंगे। कट आ गया लेफ़्ट में, और इधर हमेशा ट्रैफिक वाले होते हैं। आज गर्मी की वजह से साइड में गाड़ी लगा के खड़े हैं। पिछली बार मैं आया तो इधर गाड़ियाँ रोक रहे थे, तो मुझे वही याद था कि यहाँ राजकोट ट्रैफिक पुलिस रोकते हैं। और ये आई थिंक नई रोड बन रही है एयरपोर्ट की, शायद लास्ट टाइम भी ये बन ही रही थी जितना मुझे याद है। कोई रेलवे ट्रैक बन रहा है? नहीं, वही रोड ही बन रही है। चलिए अब राजकोट आने वाला है। जितना मुझे याद है हल्का फुल्का राजकोट शहर हम पार करते हैं, लेते बाईपास हैं, बट थोड़ा शहर पार करते हैं। वो एकदम डीप शहर नहीं आता, कोर नहीं आता, बट आउटर एरिया आता है शहर का। चलिए देखते हैं, वहाँ शायद कुछ खाने को मिले। ये इधर सामने बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ है, हमारी साइड नहीं हुआ है, दूसरी साइड हुआ है। 2-3 ट्रक एक दूसरे में घुस गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। या तो एक ट्रक ने सडनली ब्रेकिंग करी है, हार्ड ब्रेकिंग, कुछ आया उसके सामने, और पानी पानी गिर गया है सारा। अब ये पानी है डीजल है, पता नहीं डीजल टैंक वैंक फट गया है या डीजल लेके जा रहा था, ट्रक पलट गया है, बट पूरी रोड पे पानी है। हाँ, अच्छा नहीं, आग लग के पानी बुझाने आया है टैंकर, और इसीलिए पानी है। हाँ, आग लग के वहाँ वो खड़ा है पानी का टैंकर साइड में। चलिए होपफुली कुछ नहीं हुआ होगा लोगों को तो, बट हाँ जैम बन गया इसी के चक्कर में। अब आग तो नहीं है, तो आई थिंक अब इसको हटा देंगे यहाँ से, ये रोड खोलेंगे, बिकॉज़ कम गाड़ियाँ निकल पा रही हैं एक कोने से, तो जैम हो गया इधर पूरा। चलिए फिर बिक रहा है यहाँ पे गाड़ी में, हमारे पास अभी है, हम निकलते में लेंगे, और हम कोशिश करेंगे शासन गिर में मिलेगा तो वहाँ लेंगे, बिकॉज़ वो सोर्स है इसका सबसे अच्छा सोर्स। सो अब हम वहाँ जा ही रहे हैं, तो हम रास्ते में इसलिए नहीं ले रहे कि अगर मिलेगा तो वहीं लेंगे, अदरवाइज़ अपने पास है। अच्छा यहाँ गुजराती थाली का बोर्ड था, बट कोई गाड़ी रुकी नहीं है। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। ये हम इधर रुके हैं, वही पीछे गई है पता करने खाने का। एक हमें होटल रेस्टोरेंट टाइप दिखा जिसमें है, बुला रही है, मतलब है। चलिए खाने चलते हैं। ये हमारा खाना आ गया, ये अलग अलग चीज़ें, ये सैलेड है और मीठे में गुड़ है। हाँ ये क्या है? करेला, ये दाल है, और हमने पूछा ये मीठी नहीं है, बोला अलग अलग सब्जियां हैं। अभी रोटला भी आएगा, ये है, ले लो। और गुजरात का सबसे अच्छा ऐसा छाछ पूरा लोटा भर के आता है, ऐसे लोटे में छाछ आता है, आप अपने गिलास में डाल लो। हमने डाल लिया, ऐसे अच्छा लग रहा है। खाने में हम व्यस्त हैं, बिजी। अच्छा खाना, बेस्ट तो है छाछ, अनलिमिटेड छाछ। आई थिंक 2-3 गिलास तो मैं पी चुका हूँ। खाना भी अच्छा है, और कुछ मीठा नहीं है, सब अच्छा है। नमक में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का ही है। ये मिर्च में मिर्ची नहीं है, ये बस देखने के लिए ऐसा ख़तरनाक है, बट मिर्ची नहीं है। लास्ट में थोड़ा गुड़ भी खाएंगे। अब ये मेरा ऑलमोस्ट हो गया, आप देख सकते हो थाली है मेरी।
ऑलमोस्ट खाली हो गई है। थोड़ा सा दाल राइस खा रहे हैं एंड में, शुरू में रोटी खाया। दाल राइस भी अच्छा है, हो गया। अब ये खाएंगे, बिलिंग कराएंगे तो जाएंगे। ये हमारा प्लेट क्लीन हो गया, सब खा लिया। ये वाइफ का, ये बेबी का, ये मेरा, ऑल डन। टिश्यू यहीं पे है, ले लो। अब हम बिलिंग कराएंगे फिर जाएंगे। गुड़ खाना होगा ना। ये राजकोट रोड पे रुके थे हम, इस पे रुके थे, श्री बाल गोपाल होटल। काफ़ी अच्छा खाना था, सही था और बड़ा अच्छा था। हम 3 लोगों ने खाया, बेबी ने फुल खाया, जितना हमने खाया उसने बराबर खाया, कोई कम नहीं खाया, बट उसका लिया नहीं। मैंने बिल पूछा तो उन्होंने 300 ही बोला 3 लोगों का। और गुजरात एक ऐसा लौता मतलब स्टेट है जहाँ जब ये छोटा था, मैंने एक बार दूध लिया था इसके लिए, मैं चाय पीने कहीं रुका था, वहाँ मैंने एक बड़ा ग्लास दूध का लिया था और जब बिल आया तो बंदे ने दूध जोड़ा नहीं था, तो मैंने बोला दूध, तो उसने बोला नहीं बच्चे का नहीं लेते। और मतलब बहुत छोटी सी दुकान थी, ऐसा कोई नहीं था कि बड़ा होटल था, वो कोई छोटा सा बंदा एक टी स्टॉल खोल के बैठा था, बट उसमें भी इतनी प्राइड थी कि बच्चे के पैसे नहीं लेते। बस ये गुजरात में हुआ है, पूरे इंडिया में और कहीं नहीं हुआ। हाँ, थाली का तो कई जगह नहीं लेते, इसका कई जगह लेते हैं, मोस्टली अब लेते हैं। कम जगह होती है जहाँ नहीं लेते, यहाँ नहीं लिया इन्होंने, तो सही है। चलिए अब हमारा लंच हो गया 300 रुपये में, बहुत बढ़िया। अब जाते हैं। और बछड़ा माँ बेटे कहाँ से चर के आ रहे हैं, गिर वाले ही हैं ये, इनके सींग और उससे पता लग रहा है कहाँ से आ रहे हैं। वो भी नहीं है, टैग भी नहीं है इनके कान में, वैसे तो टैग लगता है डिपार्टमेंट का, एनिमल डिपार्टमेंट का। एक और आ रहा है, ये भी इन्हीं का ही होगा, भाई बंधु होगा। चलिए चलते हैं, अब लगभग 4 घंटे का रास्ता है यहाँ से द्वारका, चलते हैं। इधर में बोर्ड आ रहा है, अब किधर का है? अपने को तो बोल रहा है कि नीचे से जाना है, लेफ़्ट से जाना है। लेफ़्ट किधर के लिए बोल रहा है? खेरडी और रूडा रणगोड़ माइलस्यान। अच्छा, राजकोट शहर सीधा है, पता नहीं, हमें स्लाइट लेफ़्ट बोल रहा है। चलिए देखते हैं किधर से निकालेगा, कहीं से तो निकालेगा। हाँ, मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ ले जा रहा है। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं रास्ता। राजकोट स्ट्रेट है, जामनगर राइट है। अपने को जामनगर साइड ही जाना है, बिकॉज द्वारका से जस्ट पहले जामनगर आता है। जब आप इधर से द्वारका जा रहे हैं तो जामनगर आएगा, फिर उसके लगभग 1-1.5 घंटे में राजकोट आ जाएगा। जामनगर का हाईवे है NH27 और यहाँ से राइट मार के अपने को वही पकड़ना है। तो चलिए यहाँ से राइट मार लेते हैं, जामनगर हाईवे पकड़ लेते हैं। राजकोट बाईपास पकड़ा था हमने, कहीं ना कहीं लाके ये ऐसी जगह ले आए जहाँ थोड़ा राजकोट शहर टाइप ही है इधर, बट अपने को इधर से राइट लेना। आई थिंक राइट लेंगे तो फिर शहर से पार निकल जाएंगे। नहीं, वो स्लोअर है 48 मिनट, मैंने देखा। आई ऑलरेडी सॉ व्हाट यू आर रेफरिंग टू। आई थिंक ये ऊपर जो हाईवे आ रहा है इसी पे जुड़ना है अपने को। वो अमूल स्टोर पे भी सामने ट्राई करना है कुछ, प्लीज़। आगे मिल जाएगा, पता नहीं, ना मिलेगा। चलो रोकता हूँ। ये इधर अमूल स्टोर रुके थे हम, यहाँ पे अपने को आइसक्रीम भी काफ़ी मिल गई और वो भी मिल गया, क्या बोलते हैं, छाछ भी मिल गया, हमने दोनों ले लिया। छाछ भी हमने 1.5 लीटर भर लिया, 1 लीटर अपनी बॉटल में, और आइसक्रीम भी मैंने ले लिया खाने के लिए। एक्चुअली मैं आराम से बनाना चाहता था वीडियो, बट उधर पैसे मांगने वाले आ गए और पीछे पड़ गए, तो मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई, मेरी आइसक्रीम यहीं पड़ी है। अब चलाते चलाते हल्का हल्का में खाते हुए चलेंगे। चलिए राजकोट अब अच्छे से पार हो गया, छाछ भी मिल गई रास्ते में ठंडी ठंडी, मैंने वो थर्मोकूल बॉटल में भी डाल दी तो ठंडा रहेगा, और आइसक्रीम भी मिल गया, तो यही खाएंगे जाएंगे। एक आइसक्रीम ली थी, जब तक लेके गाड़ी में बैठा मेल्ट होना भी शुरू हो गया। बेबी ने भी लिया, बेबी दिखाओ तुमने क्या लिया? बेबी ने तो एक कप लिया है। मुझे कौन अच्छा लगता है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, चोकोबार। पॉप्सिकल तो आइस वाला होता है। चलिए फटाफट खाते हैं, 45 रुपये का, फटाफट खाते हैं और जाते हैं। यहाँ लाइन से देखो आप, केसर बिक रहा है, ये कितना अच्छा है। पीछे और अच्छा था, एकदम पीला। हाँ, ये तो एकदम रेडी है खाने को, बड़े अच्छे हैं। बड़ा साइज़ है, हैदराबाद में साइज़ मिलता नहीं है, अच्छा साइज़ है। हमारे पास पड़ा है, हम भी शायद रात को डिनर यहीं करें, केसर करें शायद, देखते हैं। ये इधर स्टेडियम दिख रहा है और आई थिंक यही राजकोट स्टेडियम ही है शायद, दो ये शहर से थोड़ा आउटर पे ही है, काफ़ी आउटर पे है।
बट आई थिंक ये वही है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था और आई थिंक हमने वीडियो में बोला था तो लोगों ने कंफर्म किया था कि ये राजकोट स्टेडियम ही है। काफ़ी सही है। लास्ट टाइम हम उल्टी डायरेक्शन से आए थे तो अपने साइड पड़ा था, इस साइड ये, इस बार ये अपनी उल्टी साइड है, दूसरी साइड है रोड की। पिछली बार हम इसके सामने से निकल के गए थे। सही है। चलिए अब रह गया है 217 किलोमीटर, 3.5 आवर्स का रास्ता। इधर में जामनगर का कट आ गया, अपन को इधर में राइट चले जाना है जामनगर के लिए। ये सीधा रास्ता कहीं और जा रहा है आगे, बट अपने को इधर जाना है राइट। इधर से जो ट्रैफिक घूम गया, वैसे ज़्यादातर ट्रैफिक उधर ही घूम रहा है, अपने को भी उधर ही घूमना है। ये अंदर कहीं शहर में जा रहा है, कौन सा शहर है मुझे भी समझ नहीं आया मैप में फटाफट देख के गाड़ी चलाते हुए, बट अपने को इधर से इधर जाने का है। चलिए, ये इधर आगे में टोल है और इधर एज़ यूजुअल आम और फल फ्रूट बिक रहे हैं, खूब ज़्यादा आम ही बिक रहा है, आम के डब्बे बिक रहे हैं। अब गुजरात में कई जगह गाड़ियों का फ्री होता है और अलग होता है, लेन फॉर स्टेट गवर्नमेंट। हाँ ये देखिए, ये गाड़ी की 2 लेनें अलग हैं, तो यहाँ फ्री है, मतलब गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड कार जीप कैटेगरी लिखा है। सो पता नहीं गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड लिखा है, बट कार जीप सब इधर से ही जा रही है, सो अपन भी इधर से ही जा रहे हैं। ट्रक लोग जो हैं वो नॉर्मल लेन से जा रहे हैं। तो गुजरात में आप ये ध्यान रखें, जब भी टोल प्लाजा के यहाँ आए, बच गया, एक बार आप देख लें कि अगर गाड़ियों की अलग लेन है, ऐसे जैसे यहाँ बना है, तो मतलब वो फ्री लेन है, आप उससे जाएं। वैसे अगर आप नॉर्मल लेन से भी चले जाओगे तो पैसा नहीं कटता। मैं पिछली बार एक बार चला गया था, 0 टोल का मैसेज आता है उसमें, बट हाँ उसमें बैरियर खुलता बंद होता है, तो आपको 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा। इससे निकल जाओगे तो इस पर कोई बैरियर नहीं होता, फटाक से निकल जाओगे। हम जामनगर की साइड जा रहे हैं और फिर वहाँ से द्वारका जाएंगे। सुबह से हम चल चुके हैं 284 किलोमीटर्स। सुबह आई थिंक अपन 11 AM के आसपास चले थे शायद, 11 के आसपास चले थे। 419 हो गया है, सो लगभग 419 एंड 5, लगभग 5.5 आवर्स हो गए हैं अपने को निकले हुए रोड पे। एक बढ़िया सा लंच करा, इसके बीच पे हमने थोड़ा डीजल वीज़ल भराया। अब जा रहे हैं द्वारका की ओर। अब लगभग 2 घंटे 20 मिनट का रास्ता रह गया है। 158 लगभग अप्रॉक्सीमेटली 158 किलोमीटर रह गए हैं हमारे होटल के लिए। हमने जो मिनी ट्रक जा रहा है, ये मुझे लग रहा है काफ़ी दूर से आ रहा है। ये मैंने सुबह भी कहीं देखा था। इसमें बहुत सारी मौसमी है, ऊपर आम है, बीच में सफ़ेद सफ़ेद कुछ फ्रूट के बॉक्सेस है, पता नहीं कौन सा फ्रूट है, बट ये एग्जैक्ट सेम ट्रक मैंने देखा था। तब मैंने नंबर ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज़ मैं बता देता ये सेम है या नहीं, बट एकदम सेम ट्रक लगभग सुबह थोड़ा अहमदाबाद से आगे में मैंने देखा था, ऐसा लगा। चलिए, एक और टोल प्लाज़ा आ गया और जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ियों के लिए ये है फ्री फ्री फ्री, तो हम जाएंगे फ्री में। ये 2 लेने हैं, इसमें लिखा हुआ है कार्स के लिए एग्जेम्प्ट है, तो अपन इससे जाएंगे। ट्रक व्रक लाइन लगा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अपन जा रहे हैं। इधर में ये रोड चेंज हो गई, इस रोड से हम आए थे वो सीधा राइट में आगे चली गई। नेशनल हाईवे तो नहीं, वो स्टेट हाईवे 6 बन गई। और ये जो है ये नेशनल हाईवे है, ये जो द्वारका, ये आई थिंक जामनगर के लिए मुड़ गया है। पोरबंदर भी यहीं आगे ही दिखा रहा है, 130 पे दिखा रहा है। ये है 151A, नेशनल हाईवे बता रहा है 151A, द्वारका 147 है। तो चलिए चलते हैं द्वारका की ओर। ये जो हम जिस रोड पे जा रहे हैं इसे जामनगर बाईपास रोड बोल रहा है गूगल मैप्स, और यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ा एक इंटरेस्टिंग रोड दिखा रहा है। नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे 26 दिखा रहा है, और वो नीचे से लेफ़्ट राइट जा रहा है, मतलब जैसे हम सीधा जा रहे हैं तो वो क्रिस क्रॉस कर रहा है इसको, और उसे बोल रहा है जूनागढ़ जामनगर हाईवे। तो मतलब अगर यहाँ से किसी को उधर जाना है, किधर जाना है, सोमनाथ, तो आई थिंक वो वाला हाईवे पकड़ेगा, बिकॉज़ वो जूनागढ़ जाएगा यहाँ से। तो यहीं आगे में नीचे में मतलब वो रास्ता दिखा रहा है। हम 1-2 बार गए हैं द्वारका से सोमनाथ, तो आई थिंक तब हमने वही हाईवे पकड़ा जितना मुझे याद है, बिकॉज़ उसमें हम जामनगर तक आते हैं। जामनगर के बाद फिर रास्ता चेंज हो जाता है, जामनगर से फिर हम आगे सोमनाथ की ओर चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है वो वही वाला कट है। आगे आपको एक ट्रक दिखा होगा लेफ़्ट राइट, मतलब सीधा रोड पे जाते हुए, वही है जूनागढ़ वाला कट। ये बोर्ड पे देखोगे आप, राइट हैंड साइड पे बोर्ड बता रहा है कि वो है जामनगर है 7 किलोमीटर में, और ये राइट लेफ़्ट रोड को ही जूनागढ़ जामनगर रोड बता रहा है। आई थिंक ये लेफ़्ट में रामनगर जा रही है, सॉरी लेफ़्ट में जूनागढ़ जा रही है और राइट में जामनगर जा रही थी। और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा होटल भी है, द फर्न करके। मैं एक्चुअली होटल ढूंढ रहा था जामनगर में बीच में, बिकॉज़ जब मुझे अहमदाबाद में बुकिंग नहीं मिल रही थी, मैं सोच रहा था लास्ट डे आके जामनगर रुक जाएंगे और फिर यहाँ से द्वारका चले जाएंगे।
तब मैंने जामनगर में बहुत होटल ढूंढे थे, तब मुझे जो थोड़ा ढंग का दिखाया था तो यही द फर्न दिखाया था। इधर से निकल रहे हैं, राइट में काफ़ी बड़ा शहर दिखा, सो आई थिंक वो मेन जामनगर शहर था। मैं ये गेस कर रहा हूँ बिकॉज हम जामनगर के पास से निकल रहे हैं, बट अपन तो अब सीधा जा रहे हैं और आगे से लेफ़्ट हो जाएंगे। आई थिंक अगर आगे से हम राइट चले जाएंगे तो मेन शहर आ जाएगा, ऐसे लग रहा है मुझे। और यहाँ बोर्ड है नागेड़ी करके जगह का बोर्ड है। अपने को अब 900 मीटर में जाके लेफ़्ट मारना है द्वारका के लिए। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया। सुबह से हमने कहीं भी टोल नहीं दिया, शुरू में तो कहीं कुछ बना ही नहीं था। अब टोल प्लाज़ा बने हैं बट मोस्टली फ्री है, ये भी फ्री है, लिखा हुआ है यहाँ पे भी वही गाड़ियों के लिए फ्री लेन है। चलिए इसे पार करते हैं। सुबह से चल गए हम 325 किलोमीटर, अब रह गया है अपना डिस्टेंस 118, और ये 118 कवर करने के लिए एज़ पर गूगल टाइम लगेगा 1 आवर 1 घंटा 18 मिनट। ये हाईवे पे रेलवे फाटक है। ये मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे एक तो केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स और पेट्रोलियम के बड़े बड़े यूनिट्स हैं, जैसे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी जामनगर में है जो रिलायंस का है। सो आई थिंक उसके लिए लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी ट्रेनें आती हैं सामान लेके। और यहाँ देखो आप, ये सारे ऑयल फील्ड ऑयल रिफाइनरी के वर्कर्स हैं, आप ड्रेस से बता सकते हैं। बस भी खड़ी थी ना पीछे। और रिलायंस के होंगे, और भी हैं, और कंपनीज़ की भी यहाँ रिफाइनरी है। सबसे बड़ी रिलायंस की है बिकॉज़ ये आई थिंक पोर्ट से पास पड़ता है। तो है क्या कि यहाँ तेल आ जाता है बड़े बड़े कंटेनरों में, या मतलब ट्रेन से। और हाँ, रिलायंस का एक्चुअली रिलायंस ही है इधर, रिलायंस की फैक्ट्री है इधर। और यहीं पे वनतारा भी है, रिलायंस का जो अपना ज़ू टाइप एक एनिमल शेल्टर बनाया है, उस पर वीडियोज़ भी आई हैं। यहीं पे शादी भी हुई थी अनंत भाई की। जब हम आए थे तब शादी का सीज़न था, हाँ 1.5 साल पहले, तब पूरा जामनगर सजा हुआ था। सो ये जामनगर का रिलायंस का रिफाइनरी वाला एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे रिलायंस के अंडर, बहुत बड़ा, मतलब हिसाब नहीं लगा सकते। है भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी तो हो गई। चलिए अब यहाँ से अपना डिस्टेंस रह गया 110 किलोमीटर। जामनगर का आउटर पार कर रहे हैं, यहीं कहीं एक बहुत बड़ा रिलायंस स्टोर भी आता है, और वो स्टोर मुझे इसलिए याद रहता है, वो मिडल ऑफ नोवेयर है, मतलब एक जंगल से एरिया के बीच में रिलायंस स्टोर दिखता है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ये भी आप देखोगे फैक्ट्री एरिया है, यहाँ घर नहीं है, बट यहीं कहीं वो रिलायंस स्टोर आता है। और जब मैं सबसे पहली बार आया था 8-9 साल पहले, तब तो मुझे बड़ा शौक लगा था वो देख के। मैं कहा यार बड़ी बड़ी जगह नहीं होता और यहाँ रिलायंस स्टोर है मिडल ऑफ नोवेयर। बट फिर बाद में थोड़ा मैं 1-2 बार आया तो मुझे समझ आया कि अच्छा ये पूरा एरिया ही रिलायंस का है। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ या नॉर्मल लोगों के लिए बनाया हुआ क्रिकेट फैक्ट्री भी बनाई है, सॉरी क्रिकेट फैक्ट्री कह रहा हूँ, क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया है इन्होंने अपना छोटा सा, आगे दिख रहा है अपने को वहाँ पे, उसकी लाइट्स दिख रही हैं। सो रिलायंस का काफ़ी बड़ा एरिया। चलिए, ओहो ATM था यार, उधर था। आ रहा है यहाँ रिलायंस की फैक्ट्री है। देखो अब क्या गेट बनाया है, माशाअल्लाह, गेट ही तगड़ा है, आगे क्या ही होगा। और ये बोर्ड भी लगाया हुआ है यहाँ, धीरू भाई जी हैं, इसमें लिखा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा। वाह, इम्प्रेसिव। चलिए हम तो ATM ढूंढ रहे हैं, पीछे उल्टी साइड पे थे 2-3, इस साइड कोई आएगा तो थोड़ा कैश निकाल लेंगे। ये अपना कैश ख़त्म है तो मैंने वाइफ को भेजा कैश निकालने के लिए थोड़ा। या एक कैनरा बैंक का ATM दिख गया रोड के साइड में, तो मैंने वाइफ को भेजा है, बट अंदर कोई है, बच्चे हैं क्या है पता नहीं। चलिए देखते हैं, निकलेगा तो निकलेगा वरना आगे कहीं देखेंगे। और ये आप इधर बोर्ड देख सकते हैं, सोमनाथ यहाँ से 225 है, थैंक्स विजिट अगेन। आई थिंक ये धन्यवाद पुनः आगमन, आई थिंक ये जामनगर बोल रहा है। अच्छा वादीनार है, नहीं द्वारका यहाँ से 96 बता रहा है। हमारा जो होटल है वो 99 बता रहा है। वैसे तो हमारा होटल शुरू में ही है, आउटर में ही है, बट फिर भी थोड़ा ज़्यादा बता रहा है। चलिए कोई नहीं, 99 किलोमीटर्स आगे यहाँ पे इंडियन ऑयल की भी फैक्ट्री है आगे, इसलिए आपको यहाँ पे एक और रेलवे लाइन दिख रही है। आई थिंक ये भी वही फैक्ट्री में सामान लेके जाने वाली लाइन होगी। और हम जिस होटल में रुकेंगे वहाँ से भी सामने में रेलवे लाइन दिखेगी। अगर हमें विंडो वाला रूम दिया तो हम आपको दिखाएंगे ट्रेन को जाते हुए। पिछली बार जब हम रहे थे तो हमने देखा था, तो हमारा तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा बड़े मज़े से हवा में। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, नयारा की है। तो आप लगा लीजिए जितने भी ये तेल वाली कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, सबका कुछ ना कुछ इधर है, सबकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। बिकॉज़ ये ऑब्वियसली कोस्ट से पास पड़ता है, तो जो भी तेल समुंदर के रास्ते आता है उसको यहाँ पहुँचाना बड़ा आसान है।
इसलिए यहाँ इतनी है। आगे आपको एक बड़ा होटल आई थिंक बन गया है या बन रहा है, विट्स करके दिख रहा होगा, होटल विट्स। ये भी एक अच्छा ब्रांड है। मैं रुका नहीं हूँ बट मैंने बहुत बार रिसर्च में इसके बारे में सुना है। ये भी ब्रांडेड चेन है, इंडियन है। इसके काफ़ी जगह पे होटल हैं, द्वारका, औरंगाबाद, यहाँ जामनगर में है। बट मैं आज तक कभी रुका नहीं हूँ, कभी रुकेंगे, देखने में अच्छा ही लग रहा है बाहर से। और ये आज का एक और टोल गेट आ गया। ये शायद फ्री नहीं है, यहाँ वो गाड़ियों का नहीं बना अलग से जो होता है। हाँ, यहाँ आज कटेंगा। चलिए, आज पहली बार टोल कटेगा लग रहा है। हाँ, लिखा भी हुआ है गाड़ी का 115 रुपीज़ है। ओह, यहाँ तो कटेगा। चलिए कोई नहीं, आज पूरे दिन में कहीं कटा नहीं था, तो आज ये पहला वाला ही है। 115 रुपये इधर कटना है, कटाते हैं, जाते हैं। और ये पूरे दिन में पहला टोल कटा। अब अपना 450 किलोमीटर का जर्नी था सुबह जब हम चले थे, अब 83 रह गया। मतलब ऑलमोस्ट 360 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं। 360 370 लगा लीजिए, 360 370 में पहली बार आज अपना टोल कटा। 115 120 कुछ कटा है, ठीक है, नॉट बैड। रोड काफ़ी सही थी, मतलब पहले और सही हुआ करती थी, अब थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी काफ़ी अच्छी है नॉर्मल रोड से। फ्री की रोड है और क्या चाहिए, इतनी अच्छी है। 170 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। शाम के 5:48 हो गए, 5:48 PM। और आप देखो क्या धूप है, अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से भी सूरज ढलने वाला होगा। टेम्परेचर थोड़ा हल्का हो गया, दिन में 42 तक गया था, अभी 35 है। सो टेम्परेचर हल्का हुआ है, बट धूप ने तो छोड़ा नहीं है पीछा, अभी भी तगड़ी धूप है। और जितना मुझे याद है, वहाँ अहमदाबाद में तो 7 बजे तक धूप थी, और ये तो अहमदाबाद से भी ज़्यादा वेस्ट है जो हम आए हैं। तो यहाँ तो आई थिंक 7:30 तक आराम से धूप रहेगी, बिकॉज अहमदाबाद उस दिन हम 7 बजे डिनर करने गए तो अंधेरा नहीं हुआ था। सो शायद यहाँ 7:30 8 बजे के आसपास अंधेरा होगा। देखते हैं, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। ये सामने रोड पे बहुत सारी विंडमिल्स दिख रही हैं, लाइन से हैं, कम से कम 10-15। और अब अपना रास्ता भी ज़्यादा नहीं रह गया, और आप यकीन नहीं मानोगे 6:15 है अभी, और इतनी अच्छी खासी धूप है 6:15 पे। अब 26 मिनट का रास्ता रह गया, लगभग 6:40 के आसपास हम लोग द्वारका पे होंगे। उम्मीद है 34 किलोमीटर ही रह गए हैं। अच्छा खासा हाईवे है, स्पीड से जा रहे हैं, सुंदर नज़ारे हैं, देखते हुए जा रहे हैं। और ये हम 500 किलोमीटर्स कवर करके आ गए हैं अपने होटल पीछे। मतलब पहले आ गए थे, 7 बजे आ गए थे, अभी 9 o'clock हो रहा है। मैं गाड़ी से सुबह के लिए कपड़े लेने आया था। एक्चुअली हम मंदिर के कपड़े ऊपर ले जाना भूल गए थे। सो हम अहमदाबाद से निकले, राजकोट बाईपास करा, इधर आए, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर कवर करा। हम इधर 7 बजे के आसपास तक आ गए थे, 6:30 तक आ गए थे, और हम निकले थे 11 o'clock। सो ऑलमोस्ट 7.5 hours लगा अपने को, 8 hours लग गया आने में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल जो हम घूमेंगे इधर, उसका हम नया ब्लॉग बनाएंगे। कल जो हमारा प्लान है, हम द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे, नागेश्वर टेम्पल जाएंगे। इसलिए मैं मंदिर के कपड़े लेने आया था, बिकॉज सुबह सुबह कौन आएगा। सो अभी लेके चल लेते हैं, सुबह नहा धो के फिर निकलेंगे। अभी मैं टाइमिंग वाइमिंग चेक कर रहा था, तो आई थिंक 6:30 AM या 7 AM टेम्पल खुलता है। सो हमारी कोशिश रहेगी तब उस पर जाएँ। तो चलिए मिलेंगे कल।